राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवर धारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो हरे रामो हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो हरे रामो हरे हरे। हो हरे रामो हरे रामो
कृष्ण हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, हरे हरे। नाम महान धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महान धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको पिया ब्रज माही बनने, हमको पिया ब्रज माही बनने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की
परवाह नहीं। अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, हम राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। गिरिधारी राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू, वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा,
पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानात्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम एवं अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं ये मनुष्य जीवन एक नौका के समान है और इस नौका को चलाने के लिए कर्णधार होना चाहिए। मनुष्य जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए कर्णधार है सद्गुरु। सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सद्गुरु कैसे होने चाहिए या सद्गुरु किसे कहते हैं, कल यह चर्चा। सद्गुरु की प्रथम पहचान है कि वो अपने आप को भगवान नहीं मानता है। जो अपने आप को भगवान माने वह गुरु नहीं है। उनकी दूसरी पहचान है कि जिन सद्गुरु की हमें शरण ग्रहण करनी है वो राम, कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए, क्योंकि यही कलयुग में भगवान के उपास्य स्वरूप है। नारायण कला शांता भजंती ही अनसूयव।
तो वह सद्गुरु राम कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त ही भगवान को समझ सकता है और भगवान के बारे में जगत को समझा सकता है। सद्गुरु की तीसरी पहचान है कि वे जो बोलते हैं उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। कई बार सद्गुरु बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं, परंतु जीवन में वैराग्य होता नहीं। एक बार किसी गांव में ऐसे संत आए थे और गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके पास भोजन धन आदि लेकर गए। एक आदमी गरम गरम जिलेबी लेकर गया। वो जो संत आए थे उसको जिलेबी प्रदान किया, लेकिन ये तो वैरागी बाबा थे। जैसे ही जिलेबी दिखाया, संत ने ऐसा हाथ मारा कहीं दूर जाकर गिर गई। तब उसे पता चला कि नहीं, ये तो वास्तव में वैरागी है। वो आदमी वापस चला गया। दोपहर को 12 बजे सूर्य मस्तक पर आया और उस संत ने देखा कि अब यहां पर कोई नहीं है, आजू बाजू में अब कोई नहीं है, तो खड़ा होकर जिस जिलेबी को उठाकर फेंका था उसी जिलेबी को लेकर साफ करके खाने लगा है? लेकिन वो आदमी भी कम नहीं था, वो पेड़ के पीछे से निकला। गुरुदेव, यदि खाना ही था तो उछाल क्यों दिया आपने? सद्गुरु जो बोलते हैं उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए, नहीं तो वक्त कितनी हूं बड़ी बातें, कितना हूं बड़ा उपदेश हो, परंतु बोलने वाले के जीवन में यदि वह आचरण नहीं है तो सुनने वाले के जीवन में वह आचरित नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं आचरण करे और फिर दूसरों को उपदेश दे, उसे सद्गुरु कहा जाता है। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर मंदिर में आई और किसी गुरुजी से निवेदन किया, महाराज आप मेरे बच्चे को कहिए वो बहुत मीठा खाता है, उसके दांत सड़ गए हैं, उसे दर्द होगा, आप इसे समझाइए। तब उस गुरुजी ने कहा, आप एक काम करो, अगले दूसरे रविवार को आ जाना। 7 दिन के बाद वह महिला अपने बेटे को लेकर गई और उस गुरुजी ने उस बच्चे के मस्तक पर हाथ रखा और प्रेम से समझाया, देखो बेटा, चॉकलेट नहीं खाते हैं, इससे दर्द होगा, कष्ट होगा। थोड़ा सा उपदेश दिया और वो बच्चा समझ गया और उस दिन से उन्होंने ये चॉकलेट मीठा खाना बंद कर दिया। वो जो महिला थी गुरुजी के पास गई और निवेदन किया, महाराज आपने मेरे बेटे को बस इतना ही कहा कि ये मत खाना और खाना छोड़ दिया, ये बात तो आप पिछले रविवार को भी कर सकते थे, 7 दिन के बाद मुझे क्यों बुलाया? तब उस गुरुजी ने इतना ही कहा कि हे देवी, जब आप पिछले रविवार को हमारे पास आई थी तब मैं भी मीठा खाता था, मुझे भी मीठा खाने की आदत थी, और जब तक मैं मीठा खाता रहूं तब तक दूसरों को कैसे बंद करा सकता हूं? इसलिए 7 दिन तक मैंने इसे त्याग दिया और फिर जाकर उपदेश दिया, तब जाकर आपके बेटे ने माना और इसे स्वीकार किया। तो सद्गुरु उसे कहते हैं वे जो बोले उसका आचरण अपने जीवन में करे। और भक्तों, सद्गुरु वो हैं, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, कम से कम 6 इंद्रियां उनके वश में हो। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वात मीपाम पृथ्वीम स शिष्यात। वाणी अपने वश में होनी चाहिए, मन वश में होना चाहिए, क्रोध वश में होना चाहिए,
जिह्वा अपने वश में होनी चाहिए, उदर वश में होना चाहिए और उपस्थ वश में होना चाहिए। ये 6 इंद्रियां जिसके वश में है वही गुरु बनने के लिए योग्य है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या वो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त है? क्या वो अपने आप को भगवान तो नहीं मानता? क्या वो जो बोलता है वो अपने जीवन में करता भी है? या ये 6 इंद्रियों के ऊपर उनका वश है? और साथ ही साथ गुरु की योग्यता, इस कलयुग में यदि हमें गुरु बनाने हैं तो वह गुरु 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होना चाहिए। परंपरा से ज्ञान उतरता है, इसलिए योग्य परंपरा के द्वारा गुरु बनाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के द्वारा यह कृपा और ज्ञान प्राप्त होता है। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से 4 लोगों को ज्ञान प्रदान किया। तो गुरु जो है 4 संप्रदाय के अंतर्गत होने चाहिए। आप कहोगे शास्त्र में कहीं लिखा है? पद्म पुराण में लिखा है संप्रदाय विहीन ये मंत्रा ते निष्फला मतः अतः कलो भविष्यन्ति 4 संप्रदायिन। कलयुग में 4 संप्रदाय का निर्माण किया गया है। कौन सा? पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावना। ये 4 संप्रदाय हैं और इन 4 संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई दीक्षित है तब जाकर वो सदगुरु, अन्यथा वह गुरु नहीं है। अन्यथा उस गुरु से शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भक्तों, ये 4 संप्रदाय कौन से हैं? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जिससे बना ब्रह्म संप्रदाय। कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया जिससे दूसरा संप्रदाय हुआ रुद्र संप्रदाय। कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया जिससे श्री संप्रदाय बना। और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के 4 कुमारों को ज्ञान दिया, इसलिए कुमार संप्रदाय बना। तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय। पद्म पुराण में लिखा है कलयुग में मात्र 4 संप्रदाय ही है जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन आज 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4 लाख से भी अधिक संप्रदाय बन चुके हैं। और ये सब दुनिया के दुनियावी लोगों की मन और बुद्धि की उपज है। मूल रूप से देखा जाए तो भगवान के द्वारा बनाए गए मात्र 4 संप्रदाय, जिससे हम गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित हो सकते हैं या गुरु धारण कर सकते हैं, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। केवल 4 संप्रदाय। आज तो रोज एक नया संप्रदाय खुलता है। फलाने जगह पर एक नया संप्रदाय खुला है, फलाने जगह पर नया संप्रदाय। ये कोई दुकान है कि कोई भी खोल देवे और कोई भी बैठ जाए? कलयुग के लोग संप्रदाय का अर्थ नहीं जानते, वैसे लोग संप्रदाय खोलकर बैठे हैं। लेकिन शास्त्र प्रमाण है मात्र 4 संप्रदाय वैलिड है। आप अपने बच्चे को यदि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ाओगे, तब जाकर सर्टिफिकेट मिलेगा, डॉक्टर बनेगा। और किसी एरी गेरी स्कूल में बिठा दिया जहां गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं, बच्चा डाकू बनेगा। यदि भक्त बनना चाहते हो तो ऐसे गुरु को चुनो जो इन संप्रदाय से जुड़े हुए हो, जो इस संप्रदाय के अंतर्गत हो, इस संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा में हो। अन्यथा जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। इसलिए कलयुग में 4 संप्रदाय हैं।
ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय के कलयुग में एक एक आचार्य है। कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बाकाचार्य, और इस कुमार संप्रदाय में निम्बाकाचार्य की परंपरा में यदि कोई दीक्षित है, कोई व्यक्ति आपके सामने आया मैं गुरु हूं, पूछना चाहिए तुम किसके शिष्य हो। बस सीधे उनके मुख से सुनना शुरू नहीं कर देना चाहिए। पद्म पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सर्प उच्चिष्ट यथा पय, दूध में बहुत गुण है, दूध में बहुत ताकत है, लेकिन उसी दूध को यदि कोई सर्प स्पर्श कर ले तो वही दूध जहर बन जाता है। ये गीता, भागवत, रामायण, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत ज्ञान है, लेकिन किसी गलत गुरु के मुख से यदि ये छू कर निकल गया, यदि किसी गलत गुरु के मुख से सुना तो यही हमारे लिए जहर बन जाएगा। इसलिए ये ग्रंथ, ये शास्त्र सदगुरु के मुख से सुनना चाहिए, तब जाकर जीवन का परिवर्तन होता है, जीवन का कल्याण होता है। तो कुमार संप्रदाय के वाइस चांसलर हुए निम्बाकाचार्य, और इनकी परंपरा में यदि कोई दीक्षित है तो उन्हें आप गुरु धारण कर सकते हैं। परंतु कलयुग में प्रायः कुमार संप्रदाय लुप्त हो चुका है। बचे 3 संप्रदाय, उनमें से एक है श्री संप्रदाय। कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। कलयुग में श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, और कलयुग में ये श्री संप्रदाय मात्र पूरी दुनिया में, भारत और भारत में मात्र श्रीरंगम में है, बहुत सीमित है। यदि कोई श्री संप्रदाय में दीक्षित हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे गुरु बना सकता है, परंतु ये बहुत सीमित है। बचे 2 संप्रदाय, उनमें से है कि एक है रुद्र संप्रदाय। कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, और कलयुग में उस रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए विष्णु स्वामी, और इसी संप्रदाय में पृष्टि संप्रदाय उत्पन्न हुआ। इन संप्रदाय से यदि कोई गुरु धारण करता है तो वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, शुद्ध पूर्ण ज्ञान ग्रहण कर सकता है। परंतु भक्तों, ये रुद्र संप्रदाय भी इस संसार में प्रचलित नहीं है। तब मात्र हमारे पास बचा एक संप्रदाय, और वह है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, और नारद ने कलयुग में मध्वाचार्य को ज्ञान दिया, वेदव्यास जी को ज्ञान दिया, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया, और मध्वाचार्य ने पद्मनाभ को ज्ञान दिया। पद्मनाभ के शिष्य हुए नरहरि, नरहरि के माधव, माधव के अक्षोभ्य, अक्षोभ्य के जय तीर्थ, जय तीर्थ के शिष्य हुए ज्ञान तीर्थ, ज्ञान तीर्थ के शिष्य हुए विद्यानिधि, विद्यानिधि के शिष्य राजेंद्र, राजेंद्र के जय धर्म, जय धर्म के पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से ब्रह्मण्य तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ से व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप, रूप के शिष्य रघुनाथ, रघुनाथ के कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, और उनके शिष्य हुए जगन्नाथ बाबा जी महाराज। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिष्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के शिष्य हुए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य हुए इस्कॉन संस्था के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जो यहां पर, इसका अर्थ यह है कि ये इस्कॉन, ये श्रील प्रभुपाद की ये जो संस्था है, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी हैं,
ये इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो कई बार मन में होता है कि यहाँ पर प्रवचन सुनने में बड़ा आनंद आता है, आएगा, क्योंकि आप जिससे प्रवचन सुन रहे हो वो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की धारा से सुन रहे हो। जैसे यहां पर कोई बल्ब होता है और पावर पॉइंट कितना ही दूर हो, लेकिन बल्ब और पावर पॉइंट के बीच में वायर का कनेक्शन है, तो जितना करंट वहां पर है उतना ही यहां होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण में जो करंट है वही करंट यहां होगा, क्योंकि परंपरा के द्वारा यह करंट जुड़ा हुआ है। इसलिए भक्तों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, इस शुद्ध संप्रदाय, शुद्ध परंपरा में हम यह ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और यदि आपको गुरु ग्रहण करना हो तो मेरी तो एक ही सलाह है कि किसी इस्कॉन के किसी आचार्य को अपना गुरु बनाइए और अपने जीवन को धन्य बना दीजिए, क्योंकि ये सही संप्रदाय है। तो किसी के मन में प्रश्न होता है, प्रभु आपकी बात तो सही है, लेकिन हमने ऑलरेडी किसी को गुरु बना चुके हैं, ऑलरेडी हमारे कोई गुरु है, तो प्रभु क्या करें? वो असली गुरु नहीं है। भक्तों, गुरु असली और नकली नहीं होता, गुरु है या तो नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इन चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित पूर्ण ज्ञानी यदि आपके गुरु है तो वो गुरु है, नहीं तो है ही नहीं। वो जो दीक्षा शिक्षा कंठी माला जो कुछ भी हुआ वो सब गलत है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च। ऐसे लोगों को चाहिए कि पुनश्च फिर से विधिना सम्यक, विधि के अनुसार ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु, एक वैष्णव गुरु को ग्रहण करे, अन्यथा वे इस भवसागर में डूबा रह जाएगा, इस भवसागर को पार नहीं कर पाएगा। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला और गुरु बनाने का मौका मिला, कर्णधार रूपी गुरु को धारण करके इस मनुष्य जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार लेकर जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता है, भगवान ने तो गाली दे दिया है। जो न तरे भवसागर नर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर, इस संसार का मनुष्य भवसागर को नहीं तरता है, समाज अस पाए, इस प्रकार का समाज, इस प्रकार का मनुष्य समाज प्राप्त करके, साधन प्राप्त करके यदि कोई भवसागर को नहीं तरता है, यदि कोई गुरु धारण नहीं करता है और गुरु बनाकर भगवान का भजन नहीं करता है, तो भगवान रामचंद्र कहते हैं, सोकृत निंदक मंदमती, वो मंदमती है, उसकी बुद्धि मंद है। समाज में भले बहुत पैसे कमाता हो, बहुत रुपये पैसे उनके पास हो, समाज में कितनी भी इज्जत होती हो और लोग उसकी वाह वाह करते हो, लेकिन भगवान तो उसे गाली देते हैं, ये मंद है। गीता में कृष्ण मुड्ढ कहते हैं, औजानंती माम मुड्ढा, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है सदगुरु को ग्रहण करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन मनुष्य ने यदि ये नहीं किया तो सोकृत निंदक, वो तो निंदा करने के ही योग्य है, क्योंकि वह मंदमती है। और ऐसा व्यक्ति
आत्महन गति जाए। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का पतन करने वाला होता है, स्वयं अपनी आत्मा का हनन करने वाला होता है। इसलिए भक्तों, इस आत्मा का हनन पतन न करते हुए भवसागर को पार करने के लिए सद्गुरु को धारण करके भजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी उद्धव जी से यही बात कहते हैं, पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्महा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये नृदेह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है और ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह हमें आज सुलभ हुआ है। तो हमें हमारी बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए सद्गुरु को धारण करने के लिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि सद्गुरु को चुन सके, सद्गुरु को परख सके, लेकिन ये बुद्धि सद्गुरु को परखने में नहीं, संसार के अन्य अन्य कार्यों में हमने लगा दी। इस बुद्धि का गलत उपयोग, मिस यूज कर दिया हमने। और यदि बुद्धि का कोई गलत उपयोग करता है, मंदमती है, सद्गुरु धारण करके भगवत प्राप्ति नहीं करने वाला व्यक्ति आत्महन गति जाए, अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला होता है। भगवान कहते हैं, जो परलोक इहा सुख चाहूं, जो परलोक इहा सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ ग्रहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ ग्रहूं। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि यदि किसी को इस जन्म में भी सुखी होना है और मृत्यु के बाद भी सुखी होना है, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनो और सुनकर दृढ़ता से अपने हृदय में उतार दो। कितना सुंदर भगवान की करुणा है कि वे अपने जीवों को सुखी देखना चाहते हैं। बोले मरने के बाद नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ये भक्ति करने के लिए करते हुए मरने के बाद सुखी होंगे। वर्तमान में भगवान कहते हैं, वर्तमान में यदि सुखी होना चाहते हैं, मृत्यु के बाद सुखी होना चाहते हैं, तो मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो। क्या सुनो? कहते हैं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि यदि इस जन्म में सुखी होना चाहते हो, मृत्यु के बाद भी यदि सुखी होना चाहते हो, तो सुलभ सुखद मार्ग यही भाई। मैं तुम्हें एक मार्ग बताने जा रहा हूं जो मार्ग सुलभ भी है और सुखद भी है। सुलभ, लभ माने प्राप्त होना, सु माने आसानी से। मैं आपको ऐसा मार्ग बता रहा हूं जिसे आसानी से प्राप्त कर सको और सुखद, सुखमय होकर प्राप्त कर सको। और वो मार्ग क्या है? कहते हैं मेरी भक्ति का मार्ग है। मुझे राम की, कृष्ण की भक्ति करना, यही संसार में सबसे बड़ा कार्य है। और ये मैं नहीं कहता हूं, श्रुति पुराण इति गाई। सभी पुराणों में, सभी श्रुतियों में ये लिखा है, ये गाया गया है कि भगवान की भक्ति करना यही सबसे सुगम और सुलभ मार्ग है, सुखद मार्ग है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं ज्ञान अगम। कुछ लोग संसार से मुक्ति पाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं।
ज्ञान मार्ग के साधक निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते रहते हैं। लेकिन भक्तों इस ज्ञान मार्ग में बहुत कष्ट है। कुछ लोग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन ये सारे साधन बहुत कठिन है। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मार्ग, यज्ञ मार्ग, ध्यान मार्ग, उपासना मार्ग, ये जितने भी मार्ग हैं, पहले तो ये सारे मार्ग कठिन है। भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग है ना भक्तों, वो सारे मार्ग कठिन है। अन्य मार्ग में कष्ट है, और उस अन्य मार्ग को यदि कोई स्वीकार भी करता है तो बिना भक्ति के वो उस मार्ग को पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि कोई यज्ञ करे तो यज्ञ में भी भक्ति तो करनी होगी। बिना भक्ति के न तो यज्ञ पूर्ण होगा, न तप पूर्ण होगा, न ध्यान पूर्ण होगा। तो एक तो ये अन्य मार्ग कठिन है, और बिना भक्ति के वो पूर्ण हो नहीं सकते हैं। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, और बिना भक्ति के मुझे वो मार्ग अच्छे भी नहीं लगते हैं। इसलिए है मेरे भक्तों, हे मेरे मित्रों, संसार के सारे मार्ग छोड़कर एकमात्र भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र बहुत सुंदर, सुलभ और सुगम मार्ग बता रहे हैं। भक्तों, ये भक्ति का मार्ग जो है ना, बहुत सरल है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस दुनिया में अन्य जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य करना कठिन है, लेकिन भक्ति करना कठिन नहीं है। भक्ति बहुत आसान है, क्योंकि भक्ति जो है ये आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान यगम प्रत्यो हयने का, ज्ञान यगम प्रत्ययो हयने का, साधन कठिन मन कहु टेका, साधन कठिन मन कहु टेका। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। इस भक्ति मार्ग को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं, ये सब कठिन है, ये सब मुश्किल है। कहाँ है? ये भक्ति का मार्ग जो है परम सरल और सुगम है। अन्य मार्ग में बहुत कष्ट है। यज्ञ करने में अत्यंत कष्ट है। एक तो कलयुग में यज्ञ संभव नहीं, और यदि करते भी है तो पूर्ण हो नहीं सकता है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध मंत्र चाहिए। कहां से लाएंगे? बहुत कष्टमय। तपस्या में बड़ा कष्ट है। अब तेजाराम जी क्यों बुला रहे हैं? अब शांति से बैठे तो बैठने दो, बुलाएंगे फिर हल्ला होगा। तो अन्य साधनों में कष्ट है, दान देने में भी कष्ट है, परंतु भक्ति में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। भक्ति परम सरल एवं सुगम साधन है।
भक्ति का अर्थ बड़ा आसान है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। भक्ति माने प्रेम, और भक्तों जहां पर प्रेम है वहां पर सेवा है, जहां सेवा है वहां पर प्रेम है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, इसी को कहते हैं भक्ति। फिर यह प्रेम, यह सेवा आप अपने घर